Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Mathematics, Science Group, Class 10th, 2015-16 Session. Contents, Algebra and Geometry. Algebra का यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ा रही हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 हमने कर ली थी. अब हम देखते हैं इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म. इक्वेशंस हमें फॉर एग्जांपल ये जो फॉर्म है ax4 प्लस bx2 प्लस c इज इक्वल टू 0, इसको अगर मैं लिखूं ax पावर 2n प्लस bxn प्लस c इज इक्वल टू 0. हमने पढ़ी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो यहाँ हमारे पास है ax4. x4 को हमने तोड़ दिया, a x का स्क्वायर और स्क्वायर. इस 2 की जगह मैंने लिख लिया n, ax2 n प्लस bx2, इस 2 की जगह भी हमने लिख लिया n प्लस bxn प्लस c एज इट इज प्लस c इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन हमारे पास बनी. इस इक्वेशंस को अगर हम रिड्यूस करें, मतलब सिंप्लीफाई करें क्वाड्रेटिक फॉर्म हमारे पास क्या होती है ax2 प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने इसे कन्वर्ट करना है. हमारे पास टाइप 1 है द इक्वेशन ऑफ द टाइप. इस टाइप की जो इक्वेशन है इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. रिप्लेसिंग x2 इज इक्वल टू y. x4 को हमने तोड़ा, मतलब x2 को हमने लिया y. जब हमारे पास x4 बचा तो ये हमारे पास होगा y2. तो वेरिएबल हमने y में लिख लिया. इक्वेशन हमारे पास बची ये गिवन. सॉल्व द इक्वेशन. एग्जांपल नंबर जो 1 है इसमें x2 की जगह y पुट करेंगे तो हमारे पास ये y वेरिएबल में इक्वेशन आएगी. अब इन्होंने हमें सवाल में बोला हुआ सॉल्व द इक्वेशन. इस इक्वेशन को सॉल्व करें, लेकिन इसमें हमें कोई मेथड नहीं बताया कि किस मेथड से सॉल्व करें. क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करें या फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें या कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करें. तो इस हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी हुई है. इस इक्वेशन को सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया. जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी. अब हमारे पास 3 मेथड होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के. इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं फैक्टराइजेशन के जरिए भी, फैक्टर बना के, जो कि लीनियर फॉर्म में आती है bx प्लस c इज इक्वल टू 0. इस तरह भी हम कर सकते हैं. दूसरा हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, उसमें है a प्लस b का होल स्क्वायर फार्मूला बनाते हैं. तीसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं. माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a. ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है. हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें उन्होंने नहीं बताया कि किस मेथड से सॉल्व करें इस इक्वेशन को. दूसरी हमारे पास टाइप 2 है द इक्वेशंस ऑफ द टाइप apx प्लस b ओवर px इज इक्वल टू c. ये जो हमारे पास टाइप है, a हमारे पास a की जगह 2 है, px हमारे पास 2x माइनस 1 है, प्लस b 3 है और px हमारे पास क्या है 2x माइनस 1, मतलब वेरिएबल x यूज हो रहा है इज इक्वल टू 5. c हमारे पास क्या है 5 है. तो हम ये फैक्टराइजेशन के जरिए भी सॉल्व कर सकते हैं. इसे भी हम किसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे हम बाउंड नहीं है कि हम किस मेथड से सॉल्व करें. ये 2 ओवर 2x माइनस 1 के नीचे जो है मैंने 1 लगा दिया. इसे मैंने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में बनाया. वेरिएबल हमारे पास x यूज हो रहा है. हमने सबसे पहले इसको एलसीएम लिया. नीचे जो डिनोमिनेटर में है एलसीएम लेके भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. अगर हम इसे सपोज करके भी सॉल्व करें, लेट 2x माइनस 1 इज इक्वल टू y, लेट 2x माइनस 1 इज इक्वल टू y. इस तरीके से भी हम कर सकते हैं. इसमें हम पुट करेंगे. जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी. हम इसे 3 मेथड हैं जो सॉल्व कर सकते हैं. फैक्टर भी बना सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए भी और क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए भी कर सकते हैं सिंप्लीफाई. अब हमारे पास है रेसिप्रोकल इक्वेशंस ऑफ द टाइप 3. हमारे पास क्या है रेसिप्रोकल इक्वेशंस कौन सी होती हैं. फॉर एग्जांपल ये हमें एक इक्वेशन दी है a x2 प्लस 1 ओवर x2 प्लस b x प्लस 1 ओवर x प्लस c इज इक्वल टू 0. अब हमने ये बताना है कि ये इक्वेशन हमारे पास रेसिप्रोकल है या नहीं. इसको हमने प्रूफ करना है. इसका हम प्रूफ देखते हैं. a x2 प्लस 1 ओवर x2 प्लस b x प्लस 1 ओवर x प्लस c इज इक्वल टू 0. सबसे पहले रेसिप्रोकल इक्वेशन में जहां जहां x है वहां हमने पुट करना है 1 ओवर x, या x को रिप्लेस कर देना हमने 1 ओवर x से. जो हमारा सवाल है, ये हमारा जो इक्वेशन है, अगर जवाब में भी यही इक्वेशन आती है 1 ओवर x को पुट करने से, तो ये हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन बनती है. हम देखते हैं जहां जहां x है वहां हमने 1 ओवर x पुट कर देना है. a एज इट इज x की जगह आया 1 ओवर x का होल स्क्वायर प्लस 1 ओवर x की जगह 1 ओवर x पुट किया. स्क्वायर जो था हमारे पास होल स्क्वायर में आ गया.
प्लस बी एज इट इज, एक्स की जगह 1/x पुट कर लिया, प्लस 1, एक्स जो है हमारे पास डिनोमिनेटर में से हमने 1/x लिखा, प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या लेना है, एलसीएम, इधर डिनोमिनेटर का और इधर भी डिनोमिनेटर में हमने एलसीएम लेना है। तो 1 और 1/x का होल स्क्वायर का जब हम लेंगे एलसीएम तो हमारे पास आ जाएगा 1/x का होल स्क्वायर। इसको हमने इस 1 के साथ डिवाइड करना है तो हमारे पास 1/x स्क्वायर ही बचेगा, इसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो ये हमारे पास आ गया 1/x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/x स्क्वायर, प्लस एज इट इज। अब ये जो हमारे पास है 1/x का होल स्क्वायर, ये 1/x का होल स्क्वायर से कैंसिल हुआ तो बचा 1 को जब हमने इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 1, प्लस बी एज इट इज हमारे पास आ गया। यहाँ भी हमने जब डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया तो आ गया 1/x आया, 1/x को इस 1 के साथ हमने डिवाइड किया, जब डिवाइड किया तो 1/x ही बचा, 1/x को इस 1/x के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो 1/x ही हमने लिख दिया 1/x मल्टीप्लाई बाय 1/x, प्लस एज इट इज आ गया। इस 1/x को 1/x के साथ हमने डिवाइड करना है, जब डिवाइड किया 1 आया, इस 1 को हमने मल्टीप्लाई किया इस न्यूमरेटर के 1 के साथ तो हमारे पास 1 आ गया, प्लस सी इज इक्वल टू 0 एज इट इज आ गया ए। अब हमने 1/x ये मल्टीप्लाई हो गया 1 1 ज़ा 1, एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया, बेसिस जब सेम हो, ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर एक्स सेम है, बेसिस सेम हो, एक दफ़ा हमने लिख लिया तो ये पावर आपस में ऐड हो जाती हैं, 2 + 2 तो ये आ गया एक्स की 4, एक्स की पावर 4 हमने लिख लिया। 1/x की 4 आ गई, प्लस 1/x की 4 + 1 एज इट इज, डिनोमिनेटर 1/x का होल स्क्वायर एज इट इज, प्लस बी एज इट इज 1 1 ज़ा 1, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस 1 एज इट इज, डिनोमिनेटर में हमारे पास 1/x आ गया, प्लस सी इज इक्वल टू 0 एज इट इज ए। अब ये हमारे पास जो डिनोमिनेटर है इसको हमने ख़त्म करना है, ये हम इधर ऊपर लेके जाएंगे न्यूमरेटर में तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, उलट जाएगी वैल्यू। मैथमेटिक्स का ये रूल है, जब डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर में जाता है तो हमारे पास ये वैल्यूज उलट जाती हैं, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, जो 1 है ये हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया और जो एक्स स्क्वायर है वो न्यूमरेटर में आ गया, प्लस बी। अब इसी तरह ये 1/x जो है हम ऊपर लेके गए न्यूमरेटर में तो हमारे पास ये उलट गया 1/x स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज और ये हो गया x/1 प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, ये x की 4 को इस x स्क्वायर के साथ हमने खत्म करना है तो सबसे पहले हम लेंगे एलसीएम, नीचे हमने क्या लेना है, दोनों साइड्स पर एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर में। जब हम एलसीएम लेंगे a 1 + x की 4/x की 4 x स्क्वायर प्लस b, ये हमारे पास आ गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x की 4 x स्क्वायर के साथ काटी, x2 4 x की 4 बेसिस हमारे पास सेम है तो ये x की 2, ये जो 4 पावर है ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, 2 में से 4 गया हमारे पास बचा -2 तो ये आ गई x की पावर -2, x की पावर -2 आई। इसे हम नीचे लेके गए, x की पावर -2 ऊपर थी, जब हम नीचे लेके जाएंगे तो ये हमारे पास x पॉजिटिव 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये x की 4 x2 से कटी, x की 4 ये जो 2 समझे ऊपर था वो नीचे ले आए, 4 में से 2 गया 2 तो ये x की 2 आ गई, 1 + x की 4 एज इट इज ऊपर रहा, x की 2 नीचे आ गया, प्लस b 1 प्लस, अब ये हमने क्या किया, इस x को हम नीचे ले आए, x की 2 -1, 2 में से 1 गया 1 तो ये आ गया x, नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में बच गया x प्लस c इज इक्वल टू 0 एज इट इज आ गया। अब हमने क्या किया, a 1/x स्क्वायर इसको खोल लिया, a को ये जो हमारे पास था 1 + x की 4 इसे हमने खोल के लिखा 1/x स्क्वायर प्लस x की 4/x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a के साथ हमने मल्टीप्लाई से कर दिया, जब मल्टीप्लाई किया हमारे पास आया a 1/x स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस b। अब इसे भी हमने खोल लिया 1/x प्लस x स्क्वायर के साथ कैंसिल हुआ, x बचा, b को मल्टीप्लाई कर दिया 1/x प्लस x के साथ, जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया b मल्टीप्लाई बाय 1/x प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब a ये हमारे पास था कॉमन, a कॉमन ले लिया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस b में से हमने कॉमन लिया x प्लस 1/x प्लस c इज इक्वल टू 0। यही जो हमारी इक्वेशन थी, क्वेश्चन था मतलब, ये हमारे पास जब हमने x को पुट किया 1/x के साथ पुट किया तो हमारे पास वही इक्वेशन आई, तो ये हमारी क्या है, रेसिप्रोकल इक्वेशन। जब हम पुट करें x को 1/x पुट करें उसी इक्वेशन में, जब हम सॉल्व करें तो हमारे पास जो सवाल है मतलब जो इक्वेशन है वही आए, तो ये हमारी रेसिप्रोकल इक्वेशन होती है। अब हम देखते हैं
यही इक्वेशन हमारे पास जनरेट होके आई है ए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1/x प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी रेसिप्रोकल इक्वेशन है। अब हमारे पास एक और इक्वेशन है ए एक्स की 4 प्लस बी एक्स की 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। हमने क्या करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने पुट कर लेना है 1/x। x को हमने पुट करना है 1/x रेसिप्रोकल इक्वेशन हमने चेक करने के लिए। अब हम देखते हैं ए एक्स की 4 प्लस बी एक्स की 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। रिप्लेस किया, जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने 1/x पुट कर दिया। a एज इट इज x की जगह आ गया 1/x की 4 प्लस b एज इट इज x की जगह आ गया 1/x होल क्यूब प्लस c एज इट इज 1/x का होल स्क्वायर प्लस b x की जगह आ गया 1/x प्लस a इज इक्वल टू 0। अब हमने जो 4 थी ये हमने मल्टीप्लाई कर दी, जो पावर 4 थी अंदर मल्टीप्लाई हुई। a 1/x की 4 प्लस b 1/x की 3 प्लस c 1/x स्क्वायर प्लस b 1/x प्लस a इज इक्वल टू 0 ये आ गई। अब हमने ले लेना है एलसीएम। पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं a/x की 4 प्लस a वाली एक साइड पे ले आए, b वाली एक साइड पे ले आए, b/x की 3 प्लस b/x ये आ गया प्लस c/x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया। a हमने कॉमन ले लिया, 1 प्लस 1/x की 4 बचा प्लस b कॉमन लिया, 1/x की 3 प्लस 1/x बचा प्लस c/x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया। ये हमारे पास जो गिवन है इनमें हमने एलसीएम लिया। x की 4 और 1 का जब हम एलसीएम लेंगे तो x की 4 आ जाएगा। x की 4 को इस 1 के साथ डिवाइड किया तो x की 4 बचा। x की 4 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो x की 4 ये आ गई प्लस एज इट इज ये जो x की 4 है इसके साथ कैंसिल होगी तो हमारे पास 1 बचा। 1 को हमने न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया। ये हमारे पास a को मल्टीप्लाई किया ये प्लस b। इसी तरह डिनोमिनेटर का हमने एलसीएम लिया, x की 3 आया, x की 3 हमने लिख लिया। x की 3 इसके साथ कैंसिल हुई, 1 आ गया। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस एज इट इज बीच में आ गया। x को x की 3 के साथ कैंसिल किया तो हमारे पास x की 3 को कैंसिल किया x के साथ तो ये हमारे पास बच गया x स्क्वायर को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये x स्क्वायर ही आ गया। 1 प्लस x स्क्वायर लिख लिया प्लस c और x स्क्वायर x की 4 x की 3 और x स्क्वायर का हमने लेना है एलसीएम। इसका एलसीएम लेके देखते हैं। x की 4 x की 3 और x स्क्वायर। सबसे पहले हमें चाहिए x स्क्वायर से शुरू किया। x स्क्वायर को हमने जो तीनों टर्म्स है इनके साथ हमने डिवाइड करना है तो ये आ गया x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे x की 4 आया, यहाँ आ गया x स्क्वायर को जब x के साथ मल्टीप्लाई किया x की 3 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1 को जब x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास x स्क्वायर बचेगा। अब आगे हम x का लेंगे, x, 1, ये x के साथ मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर आएगा। इस x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया x आएगा। इस x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया ये तो 1 एज इट इज आ गया। x लिखा 1, 1, ये 1 एज इट इज आ गई। अभी हमारे पास जो बची लेफ्ट हैंड साइड पे x स्क्वायर x और x ये आपस में मल्टीप्लाई हुए, x स्क्वायर x और x बेस सेम है। x वेरिएबल है, एक दफा लिख लिया, पावर ऐड होगी 2 प्लस 1 2 3 4 तो ये बच गई x की 4। तो डिनोमिनेटर में आ गया x की 4। a को मल्टीप्लाई किया x की 4, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा a मल्टीप्लाई बाय x 4 प्लस 1 प्लस b 1 प्लस x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x प्लस c x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमने इसे a को मल्टीप्लाई किया, खोल के लिख लिया। x की 4 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 आंसर दे दिया। 0 मल्टीप्लाई बाय x की 4, 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 0 आंसर आता है। हमारे पास 0 आ जाएगा राइट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे बचा a x की 4 प्लस a प्लस b, हमने मल्टीप्लाई कर लिया bx प्लस bx की 3 प्लस c x स्क्वायर। इसको हमने अरेंज करके लिख लिया जिस तरह हमारे पास गिवन क्वेश्चन था उस तरह हमने अरेंज कर लिया। ax की 4 प्लस bx की 3 प्लस c x स्क्वायर प्लस bx प्लस a इज इक्वल टू 0। यही जो हमारी इक्वेशन थी इसी में हमने पुट किया था x बाय 1/x तो हमारी यही इक्वेशन आ रही है। इसका मतलब है ये इक्वेशन हमारी क्या है, रेसिप्रोकल इक्वेशन है। अब हम देख लेते हैं इक्वेशन इज सेड टू बी अ रेसिप्रोकल इक्वेशन। इक्वेशन तब रेसिप्रोकल इक्वेशन कहलाती है इफ इट रिमेन्स अनचेंज्ड, अगर इसमें कोई तब्दीली ना आए इस इक्वेशन में। व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x, जब x को हम रिप्लेस कर दें 1/x से। इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने 1/x पुट किया तो हमारे पास जब इसे सॉल्व किया तो हमारे पास यही इक्वेशन आ रही है। इसका मतलब है कि ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है।
अब हम देख लेते हैं इक्वेशन 3, रिप्लेसिंग x बाय 1/x इन। अब हमारे पास ये एक तीसरी इक्वेशन है, ax की 4 माइनस bx की 3 प्लस cx स्क्वायर माइनस bx प्लस a इज इक्वल टू 0। जहां जहां x है वहां हमने 1/x पुट कर लिया इस इक्वेशन में। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, विच इज सिंप्लीफाइड एज 1/x की 4 हम खोल लेंगे, 1/x की 4 माइनस b/x की 3 प्लस c/x का स्क्वायर माइनस b/x प्लस a इज इक्वल टू 0। फिर हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। डिनोमिनेटर में हमारे पास जितने भी x है उनका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी a माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स की 3 प्लस ए एक्स की 4 इज इक्वल टू 0। वी गेट दी सेम इक्वेशन। इसको हमने अरेंज कर लिया। अरेंज किस तरह करना है, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है उस तरह हमने बना ली। ए एक्स की 4 माइनस बी एक्स की 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0 इज आर रेसिप्रोकल इक्वेशन। The method for solving reciprocal equation is illustrated through an example। नीचे दी गई एग्जाम्पल से हम इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं।